जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एग्जामपुर के द्वारा यानी विवेक सर के द्वारा अभी हाल फिलहाल में 7 यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी। उन्हीं 7 टेस्ट सीरीज का आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। इस 7 टेस्ट सीरीज में आपको मैं जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस वीडियो को देखें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल अंतिम समय में चल रही है। इस समय आप लोग बिल्कुल भी नहीं भटकना है, आपको एग्जाम में 100% अच्छा स्कोर करके आना है। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें। तो 20वां प्रश्न है आपके सामने कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो कौन थे? तो ये थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। 20 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। अनुसंधान और विश्लेषण विंग की स्थापना कब की गई थी, यानी आरएडब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1968 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने। एम एस स्वामीनाथन को डॉट डॉट का जनक माना जाता है, तो किसका जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को? तो इन्हें माना जाता है हरित क्रांति का जनक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं नागरिक सेवा का जन्मदाता? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो गदर पार्टी की स्थापना वो अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने की थी। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर का समकालीन मगध का शासक कौन था? तो कौन था? तो सिकंदर का समकालीन जो मगध का शासक था वो घनानंद था। 25 का सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न है आपके सामने कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया? तो कौन से वंश के राजाओं ने कराया था? तो आपको पता है कि ये कराया था चंदेल वंश के राजाओं ने। 26 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और नेपाल के मध्य की सीमा को किन स्थानों पर विवाद है? तो कहाँ पर ये विवाद है? 27 का आंसर आपको बताना है। तो लिपुलेख, लिम्पियाधोरा और काला पानी, ये सभी विवाद है भारत और नेपाल के मध्य की सीमा के बीच। 27 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो कौन से अधिनियम के तहत ये अंत हुआ था? तो ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने। उत्तर प्रदेश की वह कला जिसकी पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म में पाई जाती है और इसका अभ्यास तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है, बताओ किसका? तो ये है बनेठी का है। 29 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से असत्य कथन कौन सा है? 30 का आंसर आपको देना है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सब लोगों को मालूम। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताओ इनमें से कौन सुमेलित? 31 का आंसर आपको बताना है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। सी ऑप्शन 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है साइबर सुरक्षा के लिए? तो पब्लिक वाईफाई का उपयोग है, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, आवश्यक नहीं है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय? तो लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि देश की नागरिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो कितना है? तो ये उत्तर प्रदेश का योगदान है 11.79%। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस समिति ने मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की? तो ये किसने की थी, ये आपको बताना। 35 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो सिफारिश की थी वो की थी तारकुंडे समिति ने। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पृथ्वी पर भूमि क्षेत्र की कुल प्रतिशत
के आधार पर निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपाचे नामक जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो अपाचे नामक जो जनजाति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि शैलेंद्र राजा ने जावा में किस बौद्ध भिक्षु के आदेश पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो बताओ किसके कहने पर करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था कुमार घोष के कहने पर। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का हवाई ज्वारीय पतन जो कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो कौन सा कर्क रेखा पर अवस्थित है? तो ये कांदला है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है राजाजी टाइगर रिजर्व? तो ये उत्तराखंड में है। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो कितना है? उत्तर प्रदेश में जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो 1098 है। 41 का सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो किसने की थी? 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये व्याख्या की थी विलियम हार्वे ने। 42 का ए ऑप्शन वो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्रिपोली किस देश की राजधानी है? तो त्रिपोली ये लीबिया की राजधानी है। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि पंपास नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45 है कि वर्ष 2024 में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 45 का आंसर आपको देना है। तो ये मनाया गया था 16 मई को। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंधों की उपस्थिति वाला एकमात्र महाद्वीप है, तो कौन सा है? तो वो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। 46 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 में की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना। 47 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश बजट में कितनी राशि पुलिस विभाग को आवंटित की गई थी? तो कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो ये की गई थी 39,516 करोड़ रुपए। 48 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में विद्युत की सबसे अच्छी स्वचालक धातु कौन सी है? तो कौन सी है? तो विद्युत की जो सबसे अच्छी स्वचालक धातु है वो चांदी है। 49 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी स्टेट बैंक की स्थापना? 50वें प्रश्न का आंसर आपको बताना। तो 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। 50 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस? 51 का आंसर आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 51 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसे मिला ये पेन पेंटर पुरस्कार? तो ये मिला था अरुंधति राय को। 52 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि होयसाल के पवित्र मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है होयसाल के पवित्र मंदिरों का समूह कर्नाटक में। 53 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि लाखर नामक जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो कहाँ पर निवास करती है लाखर जनजाति? तो ये करती है मिजोरम में। 54 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 55 का आंसर आपको देना है। तो इसे कहते हैं हम कोरोनरी धमनी, यानी 55 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1996 में हुई थी। 56 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि फरवरी 2024 में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीटिंग
2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई थी लखनऊ में। 57 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये जीके जीएस के महत्वपूर्ण टेस्ट थे जो मैंने आपको करा दी। अब आपके लिए लेकर के चलता हूँ हिंदी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये एग्जामपुर के टेस्ट सीरीज नंबर का 1 का आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है हिंदी का, आ जाता है 114 निम्नलिखित में से किसमें उद्धरण चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो किसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया ये आपको बताना। 114 का राइट आंसर तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। 114 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न आपके सामने के नीचे दिए गए विकल्पों में कर्ता के सही अर्थ की पहचान कीजिएगा। तो बताओ किसमें कर्ता के सही अर्थ का पहचान है? 115 का आंसर आपको बताना। तो जो कार्य करे करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का डी ऑप्शन। 116वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही होते हैं, तो ये क्या होते हैं? प्रत्यय और उपसर्ग। 116 का आंसर आपको बताना। तो ये दोनों ही शब्दांश होते हैं। 116 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 117वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वचन किसका बोध कराता है? तो बताओ किसका बोध कराता है वचन? तो वचन प्राणी या वस्तु के एक होने या एक होने का, अनेक या होने या एक होने का बोध कराता है। 117 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है आपके सामने कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा या एक अर्ध सममात्रिक छंद है। 118 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विषय करुणायन चिताय जानकी लखन तन, प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रकार के छंद की उदाहरण हैं? तो ये इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है सोरठा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है आपके सामने कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताओ इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बगैर किसी क्षति के सफल कार्य करना। 120 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121वां प्रश्न है आपके सामने कि बिंद के बासी उदासी तपोवृद्धारी महाविनी नारी दुखारी उपयुक्त उदाहरण में किस रस की व्याप्ति है? तो कौन सा रस यहाँ पर? तो यहाँ पर जो रस है वो हास्य रस है। 121 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122वां प्रश्न है आपके सामने गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द का क्या प्रयुक्त होगा? तो बताओ क्या हो जाए गुरु के समीप रहने वाला? तो इसके लिए एक शब्द होता है, वो होता है अंतेवासी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123वां प्रश्न है आपके सामने यह ताली की चाबी है रेखांकित में कौन सा कारक है? तो बताओ 123 में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो 123 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 124वां प्रश्न है आपके सामने सापेक्ष का सही विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा? सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। 124 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिएगा। तो बताओ किसमें पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? तो अब हमारे सोने का समय हो गया, इसमें पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग है। 125 का ए ऑप्शन है एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला आ जाता है प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने की आजो तरियो ही रहियो श्रुति सेवक इन रंग नकबास बेसरी लायो वसी मुकलन के संग पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताने कि 126 में कौन से अलंकार का प्रयोग है। फटाफट से आप 126 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलो फटाफट से। तो आप लोग के आंसर आने लगे हैं, जो लोग बता रहे हैं श्लेष अलंकार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 127 में प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो कौन सा है? अवधि और अवधि, ये बिल्कुल गलत है। 127 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128वां प्रश्न है आपके सामने कि जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, तो कौन से हैं? तो जनगण मन राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर है। सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129वां प्रश्न है आपके सामने शतरंज के मोहरे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो शतरंज के मोहरे नामक जो उपन्यास इसके जो लेखक हैं वो हैं अमृतलाल नागर है। 129 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो बताओ इनमें से कौन सी है दंत ध्वनि। फटाफट से 130 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ला एक दंत ध्वनि है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 131वां प्रश्न है आपके सामने कि रामधारी सिंह
दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कौन सी कृति पर मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को। तो इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। 131 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132वां प्रश्न है आपके सामने कि जिसको नहीं गौरव था निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक के समान है। उपरोक्त पंक्तियां किनकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। 132 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133वां प्रश्न है आपके सामने कि स्त्री कुछ शर्माती है वाक्यांश में किस प्रकार के अव्यय है? तो यहाँ पर कौन सा अव्यय है? 133 का आंसर आपको बताना। तो परिणाम वाचक के लिए विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। 133 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134वां प्रश्न है आपके सामने कि रेलगाड़ी शब्द है, तो बताओ रेलगाड़ी शब्द ये कैसा है? तो जो रेलगाड़ी शब्द है या एक संकर शब्द है। 134 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135वां प्रश्न है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विकारी शब्द है ये 4 प्रकार के होते हैं। 135 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 136वां प्रश्न है आपके सामने कि नटवर नांगर में कौन सा समास है? तो बताओ कौन सा समास है नटवर नांगर में? तो यहाँ पर जो समास है वो है बहुब्रीहि समास है। 136 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 137 आ जाता है कि निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का सही सुमेलन किसमें नहीं है? तो बताओ किसमें गलत है? ये आपको बताना। 147 तो सुई सूची ये बिल्कुल से गलत है। 137 का बी ऑप्शन है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो आप लोगों के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरे 7 आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए विवेक सर ने तैयार किए थे। चलिएगा 138वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से किसमें तत्सम शब्द है? तो गिरहा किसमें तत्सम शब्द है? 138 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, तो बताओ इनमें से किसमें विशेषण है? तो इनमें से जो विशेषण है वो नया विशेषण है। 139 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140वां प्रश्न है आपके सामने कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो जो सदैव शब्द है इसमें जो संधि है वो आपकी संधि है वृद्धि संधि। 140 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से किसमें शुद्ध वाक्य है? फटाफट से बताइएगा। तो इनमें से कोई नहीं है शुद्ध वाक्य है। ठीक है 141 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142वां प्रश्न है आपके सामने कि यारालाबा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यारालाबा यह एक अंतःस्थ व्यंजन है। 142 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143वां प्रश्न है कि नांगर का पर्यायवाची शब्द है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा नांगर का पर्यायवाची? तो चतुर हो जाएगा नांगर का पर्यायवाची। 143 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 144वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संज्ञा शब्द को प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो बताओ किसके साथ नहीं किया जाता? 144 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बैरी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 145वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से अनुग्रहित किसमें सही लिखा है? 145 का आंसर आपको बताना। तो जो बी ऑप्शन है इसमें अनुग्रहित सही लिखा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से करें। रामायण और महाभारत का समय डॉट डॉट हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा? 146 का आंसर। तो रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है। यानी 146 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। निर्देश दिएगा 147 से लेकर के 50 तक उत्तर निम्नांकित पद्यांश के आधार पर दीजिएगा। यानी आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो चलिएगा 147 देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है तो किसमें है? तो देश प्रेम का जो अंकुर विद्यमान है सभी प्राणियों में है। 147 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148वां प्रश्न है आपके सामने संध्या समय पक्षी अपने नीड की ओर उड़े चले जाते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो बताओ नीड का क्या? तो इसका अर्थ होता है घोंसला। 148 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 में कि देश प्रेम का अभिप्राय है तो क्या देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व है? 149 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
150वां प्रश्न आपके सामने कि वही देश महान है जहाँ के लोग, बताओ कहाँ के लोग? तो त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं, यानी 150 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम पूर्व के द्वारा 7 टेस्ट सीरीज नाम से जो पीडीएफ जारी की गई थी, उसका आज पहला टेस्ट सीरीज थी। आज का मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।